ये कहानी है उस गांव की जहां गली गली में मासूम बच्चों की हंसी गूंजती, पर एक दिन वो हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। निथारी, नोएडा का वो नाम जो भारत के सबसे खौफनाक जुर्म से हमेशा के लिए जुड़ गया। 2005 का साल, निथारी गांव, नोएडा। यहाँ ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर थे, नौकरानी का काम करते थे। इन्हीं तंग दलियों में खेलने वाले बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। शुरुआत में सबने सोचा शायद बच्चे कहीं खेलते खेलते भटक गए होंगे, लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। माएं अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर थानों के चक्कर काटती रहीं, लेकिन पुलिस ने एक ही जवाब दिया, बच्चे खुद चले गए होंगे, भाग गए होंगे। कई बार माता पिता थाने पहुंचे, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। कुछ कहते हैं तो कहने नहीं दिया जाता क्योंकि पीड़ित गरीब थे, उनकी आवाज सुनी ही नहीं गई। गांव वालों में डर फैल चुका था, लेकिन असली डर अभी आना बाकी था। 29 दिसंबर 2006, निथारी का सबसे काला दिन। एक बच्ची के गायब होने पर गांव वाले थाने में हंगामा करने लगे। दबाव में आई पुलिस सेक्टर 31 के D5 बंगले की तलाशी लेने पहुंची, और पीछे नाले में जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। एक के बाद एक इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां, कपड़ों के टुकड़े। कुल 19 लोगों के अवशेष मिले, जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे थे। D5 बंगले में रहते थे मोनिंदर सिंह पंधेर, एक अमीर व्यापारी, और उनका नौकर सुरेंद्र कोली। पुलिस का दावा है कि कोली बच्चों को लालच देकर घर लाता, उनका गला घोट देता, शरीर के टुकड़े करता, और कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक लिखा गया कि वो इन टुकड़ों को पकाकर खाता भी था। मोनिंदर पर आरोप था कि ये सब उसकी जानकारी में होता था, और कई बार वो भी शामिल होता। सीबीआई चार्जशीट में दर्ज था, कई बच्चों को बेरहमी से मारा गया, कुछ महिलाओं पर हमला हुआ। गवाही में कहा गया शरीर के अंग बेचे भी गए हो सकते हैं। मीडिया ने इसे नरभक्षी हत्याकांड कहा। देश भर में गुस्सा फैल गया। कोली को फांसी दो के नारे लगे। सीबीआई ने केस संभाला, डीएनए टेस्ट हुए, गवाह पेश हुए। 2009 से 2014 के बीच कोली को 12 केस में मौत की सजा मिली। पंधेर को 2 केस में फांसी। ऐसा लगा इंसाफ मिल गया, लेकिन आगे जो होने वाला था किसी ने सोचा भी नहीं था। फोरेंसिक सबूत खराब हो गए थे, हड्डियां सही से संरक्षित नहीं थीं, डीएनए सैंपल गुम हो गए, गवाहों के बयान बदल रहे थे, और इन सब के बीच हाई कोर्ट ने कहा जांच बेहद खराब थी, सबूत पर्याप्त नहीं है। अक्टूबर 2023, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। 2025, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। कानून की नजर में दोनों निर्दोष हैं, लेकिन गांव वालों की नजर में सच्चाई आज भी अंधेरे में है। आज भी कई माताएं अपने बच्चों की तस्वीरें सीने से लगाए बैठी हैं। उनके लिए इंसाफ सिर्फ एक सपना है। एक मां ने कहा, अगर मेरे बच्चे का कातिल ये नहीं तो फिर कौन? निथारी केस ने सिर्फ मासूमों की जान नहीं ली, इसने हमारे सिस्टम की सच्चाई भी उजागर कर दी। गरीब की आवाज दब जाती है, सबूत खो जाते हैं, और इंसाफ सालों में भी अधूरा रह जाता है। सवाल ये है, अगली बार क्या हम समय रहते किसी और निथारी को रोक पाएंगे?